बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अदनान अहमद। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। अपनी मेगा इंग्लिश ग्रामर की बुक आप निकाल लीजिए और इसका पेज नंबर 4 आप निकाल लीजिए। लिखा हुआ होगा, हेडिंग होगी यूज़ ऑफ दिस, यानी कि दिस का इस्तेमाल। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। द वर्ड दिस इज़ यूज टू शो समथिंग सिंगुलर नियर टू यू। उर्दू में इसका मतलब है लफ्ज़ दिस किसी ऐसी वाहिद चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है जो आपके नज़दीक हो। इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने कॉलम्स में दी गई हैं। 10 एग्जांपल्स आपके सामने हैं पेज नंबर 4 पे। नंबर 1 एग्जांपल है दिस इज़ अ वूमन। कम का मतलब है ये एक औरत है। एग्जांपल नंबर 2 है दिस इज़ अ बर्ड, ये एक परिंदा है। दिस इज़ अ डॉल, ये एक गुड़िया है। दिस इज़ अ वॉच, ये एक घड़ी है। दिस इज़ अ कैट, ये एक बिल्ली है। दिस इज़ अ हॉर्स, ये एक घोड़ा है। दिस इज़ अ रैट, ये एक चूहा है। दिस इज़ एन आयरन, ये एक स्त्री है। दिस इज़ एन इंसेक्ट, ये एक कीड़ा है। दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है। तो ये आपने एग्जाम्पल से देखा। एग्जाम्पल से आपको ये पता चलता है कि दिस का इस्तेमाल, दिस का जो मीनिंग है वो है ये। दिस का मतलब है ये, और ये वाहिद चीज़ आपको पता होगा वाहिद होती है या जमा होती है। तो वाहिद का इस्तेमाल इसी एक चीज़ की तरफ इशारा होगा। जैसे कि आपका बैग है, एक ही बैग होता है आपका स्कूल का, तो आप कह सकते हैं दिस इज़ अ बैग, ये एक बैग है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। ये वाहिद सिंगुलर चीज़ के इस्तेमाल के लिए दिस का इस्तेमाल करते हैं। दिस का मतलब होता है ये। अभी इसकी एक्सरसाइज नीचे दी गई है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। ये एक झंडा है, ये एक फूल है, ये एक आम है, ये एक बस है, ये एक संदूक है, ये एक प्याला है, ये एक टोपी है, ये एक बल्ला है, ये एक दरख्त है, ये एक उल्लू है। अब आपकी जो फेयर कॉपी है इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश ग्रामर की, उसके अंदर आपने क्या करना है, उसमें ये आपने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, ट्रांसलेशन 2 कॉलम्स बना लें। एक में उर्दू लिख दें सारी, ठीक है, और दूसरे कॉलम में आपने इंग्लिश लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ये आपका असाइनमेंट है। इसके अलावा पेज नंबर 5 पे आते हैं तो लिखा हुआ है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। दिए गए जुमलों को उर्दू में ट्रांसलेट करें। जिस तरह से आप ये उर्दू से इंग्लिश में चेंज करेंगे, उसी तरह से ये इंग्लिश से उर्दू में आपने चेंज करना है। दिस इज़ अ टॉय, ये 10 सेंटेंसेज हैं। दिस इज़ अ टॉय, this is a new car, this is a bus, this is an orange, this is a bag, this is an egg, this is a coat, this is a house, this is a top, this is a plate। ठीक है, तो ये 10 सेंटेंसेस जो हैं उनके मायने यानी उर्दू में ट्रांसलेट करके आपने कॉलम बना के लिखने हैं। अब एक्सरसाइज सी पे आ जाते हैं। मेक 10 सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग। अब ये सेंटेंसेस बनाना है आपने, बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ये आपके पास कुछ लफ्ज़ मौजूद हैं। लेटर, पीच, आउल, मैप, बेल, एयर, ट्रेन, काओ, मंकी, कैमल, बनाना, लेडी। ये सेंटेंसेस आपने बनाने हैं दिस का इस्तेमाल करते हुए। जैसे की का सेंटेंस बनाया गया है एग्जाम्पल में। की का एग्जाम्पल है, की का सेंटेंस है दिस इज़ अ की। और लेटर, पहला वाला मैं आपको बना के बता रहा हूँ। लेटर का आप सेंटेंस बना लेंगे दिस इज़ अ लेटर। पीच का बना लेंगे आप दिस इज़ अ पीच। ठीक है, ये एक्सरसाइज सी हो गई। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज डी की तरफ। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग दिस। अब ये जो 10 की 10 ब्लैंक्स हैं, इन सब में आएगा सिर्फ दिस। इस दिस को जो है वो सबके तमाम ब्लैंक्स में आपने लिख देना है। तो ये बिस्मिल्लाह।